महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में कई खास परंपराएं निभाई जाती हैं। इनमें से एक है पंचशूल उतारने और पुनः स्थापित करने की परंपरा। इस वर्ष मंगलवार को बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती मंदिर के शिखर से पंचशूल को उतारा गया। इसके बाद तांत्रिक विधि से पूजा अर्चना की गई, फिर इन्हें दोबारा मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया। यह परंपरा बहुत पुरानी मानी जाती है और इसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में उमड़ पड़ते हैं। तो पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, मगर देवघर बाबा धाम में इसका विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि से पूर्व यहाँ पंचशूल शिखर से उतारा जाता है, मंदिर के शिखर से उतारा जाता है। दूसरे दिन पूजन के बाद पुनः माता पार्वती बाबा वैद्यनाथ के शिखर पर स्थापित कर उसे आम लोगों के लिए पूजा अर्चना के लिए प्रयास शुरू किया जाता है। शिवरात्रि का क्या महत्व है और पंचशूल से क्या रिश्ता है? युगों युगांतर का प्रतीक गवाह बना ये बाबा वैद्यनाथ धाम की धरती है भूमि, जहाँ माँ सती का हृदय गिरा, वहीं फिर बाबा की शिव बारात निकलती है और शिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। ये अद्भुत समागम है, अद्भुत भूमि है। स्वयं कैलाश है, जहाँ माँ के साथ स्वयं महादेव विराजमान है और पूरे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ हमारे वैद्यनाथ जी में ही जो है पंचशूल बाबा के शिखर पे है। और जैसा कि पुराणों में वर्णित है और जो हम लोग सुनते आए हैं कि ये पंचशूल पंच महाभूतों का प्रतीक है और ये वैदिक विधि से और तांत्रिक विधि से जो है ये पंच मगार होते हैं, जो कि गुप्त एक पूजा पाठ होती है, सबसे गुप्त होता है, तो उनका प्रतीक है। महादेव जो है वैदिक रीति से भी सबको दर्शन देते हैं विशुद्ध मन से, और तंत्र विधि से भी अब बड़ी बड़ी साधनाएँ होती हैं। इस कारण से साल में एक बार उनकी पंचशूल की पूजा विधिवत की जाती है। और ठीक एकादशी को त्रोसी उपरांत चतुर्थी को शिवरात्रि बुलाई जाती है। एकादशी को बाबा का शिखर उतरता है और दूसरे दिन उनकी विधिवत पूजा करके यहाँ के मठाधीश है वो पूजा करके फिर से उसको अधिष्ठापित करते हैं। और अभी के दौरान जो है शिवरात का प्रकार बढ़ गया है, बारात निकलती है, लेकिन पौराणिक काल से हमारे यहाँ पे जो बुजुर्ग हमारे जो पूर्वज बाबा की एकदम बिल्कुल जो सात्विक बारात हमेशा से निकलती आ रही है। और ये महादेव की नगरी है, स्वयं कैलाश है, माँ भगवती विराजमान है, महादेव विराजमान है और हमसे बड़ी परम सौभाग्यशाली की धरती का जन्म हुआ यहाँ पर। जय बाबा वैद्यनाथ। पंचशूल की सार को तो फिर चढ़ाया जाता है, उसके बाद शिव बारात निकला जाता है। शिव बारात में भूत श्राद्ध और से भगवान का झांकी वगैरह निकलता है, घोड़ा आदि सब भी रहता है। देखिए, जैसे कि इस वर्ष आप जानते हैं कि टूरिज्म विभाग के द्वारा शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है। इस कारण से जिला प्रशासन की जिम्मेदारी शिव बारात के आयोजन में भी आ गई है और पूर्व के वर्षों की बात जैसे कि बाबा मंदिर में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बाबा पे जलाभिषेक करना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन जिला प्रशासन की रहेगी। उसके लिए बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट पुलिस की तैनाती की जा रही है। तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। ये जो आप रूट लाइन देख रहे हैं जिसमें कि शिव बारात गुजरेगी, जहाँ से केकेएन स्टेडियम से शिव बारात का उद्घाटन किया जाएगा और उसके पश्चात जो निर्धारित रूट लाइन है वहाँ से शिव बारात अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेगी। काफ़ी संख्या में इसमें परफॉर्मेंस रहेंगे, विभिन्न झांकियाँ रहेंगी, अलग प्रकार की लाइटिंग करवाई जा रही है। लाइटिंग भी आप देख रहे हैं कि शहर में काफ़ी हद तक लाइटिंग पूरी हो चुकी है और कल तक लाइटिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर इसमें हमारी प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसके लिए ऑलमोस्ट 100 जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। ये 100 जो सीसीटीवी कैमरा हैं ये ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश कैमरेज हैं हमारे, उनके अलावा ये संख्या है, तो ये एडिशनल कैमरा हैं जो कि रूट लाइन में केकेएन स्टेडियम में लगाए जा रहे हैं। मंदिर में भी हम लोगों ने कैमरे की संख्या और बढ़ा दी। इसके अलावा कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत आती है, भले ही वो मंदिर में दर्शन के दौरान या शिव बारात के आयोजन के दौरान, तो वो कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे उनको तुरंत मदद पहुँचाई जाएगी। इसके साथ साथ शादी वर्दी में भी हमारे जो पुलिस बल हैं वो तैनात रहेंगे, जिसमें कि महिला बल भी तैनात रहने वाले हैं, जो कि महिलाओं की सिक्योरिटी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है।
और किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध। जैसे मैंने आपको बताया कि कैमरा से निगरानी की जा रही है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई घटना ना घटे। सादी वर्दी में भी हम लोग पुलिस बल को तैनात करने वाले हैं। फिर जो हम लोगों के कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन जो कि हमेशा कुछ ना कुछ गतिविधि करते रहते हैं, उनके अगेंस्ट में भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा दबिश मारी जा रही है। विभिन्न जो हमारे लॉजेस हैं वहाँ पे भी अभी चेकिंग करी जा रही है, क्योंकि ये एक बड़ा आयोजन है और ना सिर्फ देवघर जिले की बल्कि झारखंड राज्य सरकार की इससे प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और इसको सफल आयोजित करने के लिए हम सभी का बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल रहने वाला है। उद्घाटन के लिए अभी पूरी तरह से निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि ये सरकार के स्तर से आयोजन किया जा रहा है तो आप मान के चलिए कि इसमें जो भी मुख्य अतिथि रहेंगे वो सरकार के द्वारा नामित रहेंगे और वही आके इसका स्टेडियम में कुछ खास देखिए, क्योंकि विभागीय स्तर पे आयोजन है इसलिए इसको और बढ़त किया जा रहा है। आपको जो जानकारी होगी कि झांकियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, इसमें जो परफॉर्मर्स आ रहे हैं उनकी भी संख्या पिछले वर्षों से अधिक है। लाइटिंग बहुत ज़्यादा करवाई जा रही है। इसके अलावा जो मुख्य शो इस बार होगा वो एक ड्रोन शो होने वाला है, जिसमें कि शिव बारात से संबंधित, बाबा वैद्यनाथ मंदिर से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियाँ की जाएंगी। लेजर शो का भी आयोजन किया जा रहा है अलग अलग स्थानों पे। तो ये इस बार मुख्य आकर्षण होने वाला है। संभावित कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक फ्लोटिंग हमेशा श्रद्धालुओं की संख्या रहती है, लेकिन हमें ये पूरा विश्वास है कि जैसे कि पिछले वर्ष में शिवरात्रि वाले दिन बहुत भीड़ रही थी मंदिर में। हुआ जी, यह पंचसूल 5 तत्व का प्रतीक है। हर मंदिर में त्रिशूल का प्रधानता है, लेकिन यहाँ पंचसूल का प्रधानता इसलिए है कि यहाँ शक्ति पहले विराजमान हुई है, उसके बाद रावण द्वारा बाबा वैद्यनाथ का स्थापना हुआ है, इसलिए यहाँ पंचसूल का पूजा होता है, परंपरागत पूजा। अभी पंचसूल का समापन हुआ, कल महाशिवरात्रि है, 4 पहर का पूजा होगा, शिव बारात यहाँ से निकलेगी और ये परंपरा सदियों पुरानी चलती आ रही है। क्या नाम होता है? भक्तिनाथ खिलाड़ी, उपचारक, बाबा वैद्यनाथ मंदिर। और सभी को क्यों उतारा जाता है? क्योंकि 22 मंदिर स्थित है और बाबा का जो कल शादी होगी उसमें सब देवताओं का निमंत्रण दिया जाता है, तो इस माध्यम से सारे पंचसूल की पूजा होती है तंत्र विधि से, इसलिए साल में एक बार ही पंचसूल उतारा जाता है। और इसके स्पर्श से या इसको छूने से क्या होता है? देखिए, छूने की प्रक्रिया है, जैसे कल की बाबा को पंचसूल उतारा गया तो खाने पीने और व्यक्ति को स्पर्श करना नहीं चाहिए, क्योंकि तंत्र विधि से पूजा होती है, सबको छूने का भी अधिकार नहीं है पंचसूल। ये तो पब्लिक देख करके आपस में छू लेते हैं, वो तंत्र से पूजा होती है, वो अधिकार सिर्फ बनता जो पूजा करते हैं उन्हीं का अधिकार बनता है। स्थल पर जहाँ मोर मुकुट बनता है बाबा का, हम वहाँ हैं। आपसे मोर मुकुट बनाने वाले मालाकार बालकृष्ण से मिलवाते हैं। वहाँ बालकृष्ण जी बताइए, कितने वर्षों से बनाते आ रहे हैं? ये हम लोग का बहुत पुराना है और हम लोग का दादा परदादा से ही चलते हुए आ रहा है। ये हम लोग अभी बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहा है। हम लोग जो लेके जाते हैं, अभी फिलहाल हम लेकर मोर जाते हैं वहाँ पे बाबा मंदिर। कितने बजे पहुँचते और क्या होता है? सुबह 4 बजे निकलते हैं, 4 बजे जाते हैं कार्यालय में जाके वहाँ देते हैं, तो वहाँ से ऊपर जाता है। क्या क्या सामान लगता है बनाने में? समय लगता है इसको बनाने में? 2-3 दिन लग जाता है कम से कम बनाने में, इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाता है। ये बाबा का मोर मुकुट बाबा वैद्यनाथ के लिए रोहिणी से ही वर्षों से जाता रहा है और यही एक परंपरा है जिसे लोग प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।